चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मार्च 1 क्या बोल रहा है? लेजर का अभिषेक ने रोकर से व्यवसाय प्रारंभ किया। अभिषेक स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या हो रहा है? कैश आ रहा है। कौन ला रहा है? बिजनेस को ओनर ला रहा है। तो हम क्या करते हैं? कैपिटल करते हैं। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख बीइंग कमेंट बिजनेस। ये हो गया क्वेश्चन 1। 2 मार्च को क्या बोल रहा है? मोहन से माल नगद खरीदा। परचेज गुड फॉर मोहन फॉर कैश। जो मोहन था उससे हम क्या खरीद रहे हैं? माल गुड्स खरीद रहे हैं। तो क्या गुड्स बढ़ जाएगा? गुड अभी तो गुड्स को बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो हम इसका क्या हो जाएगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 80,000 गुड्स परचेस। कैश खरीद रहे हैं, कैश घट रहा है, गुड्स बढ़ रहा है। ये तो हो गया। 13 तारीख को क्या बोल रहा है? शुभम को नगद माल बेचा। फोल गुड्स टू शुभम फॉर कैश। देखिए नाम दिया हुआ है और कैश भी दिया हुआ है, मतलब कि नाम से कोई मतलब नहीं है हमको। कैश में मतलब कि हम कैश से ही बेचेंगे। सिंपल सी बात है, कैश में बेचेंगे उसके बाद आगे क्या है उससे क्या मतलब है हमको, किसको बेच रहे हैं। कैश आया बेच दिए, हो गया। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 96,000 टू सेल्स अकाउंट 96,000 गुड फोल्ड फॉर कैश। ये हो गया 13 का। ये हो गया। अब 15 का बोल है राम से माल खरीदा। परचेस गुड फ्रॉम राम। राम जो है उससे हम अगर माल खरीद रहे हैं तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? उसको हम उधारी में खरीद रहे हैं तो इसका एंट्री हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट 12,000 टू राम अकाउंट 12,000। देखिए हम पूछते हैं ना कि इसका एंट्रीज क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ क्लिक करे कि ये क्या हो सकता है। इस चलते हम बोलते हैं इसका एंट्रीज क्या होगा, ताकि आप लोगों को भी तुरंत दिमाग में आ जाए कि हाँ इसका एंट्रीज ये होगा। फिर गलत होगा तो उसके बाद तो बताते ही हैं, देख लीजिएगा। वो चीज़ नहीं होता है, मेरे दिमाग में आता है। हम चाहते हैं कि आप लोग के दिमाग में भी वो चीज़ चले, इस चलते हम पूछते हैं मतलब इसका एंट्रीज क्या होता है। समझ में आ गया? देखिए अब श्याम को माल बेचा। फोल गुड्स टू श्याम। जो श्याम था उसको हम माल बेच रहे हैं तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 20। अभी वही बोले ना क्या होगा, मतलब आप लोग को दिमाग लगाना है। तो श्याम अकाउंट डेबिट, क्योंकि श्याम क्या है? श्याम होता है मेरे लिए डेटर। डेटर का बढ़ना डेबिट होता है 14,400 टू सेल्फ अकाउंट। कितना? 14,400। कितना हो गया? 20। अब 25 को क्या बोल रहा है? देखिए 25 को श्याम से मिला। रिसीव फ्रॉम श्याम। जो श्याम था उससे हमको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। अलाउड हिम डिस्काउंट। कितना? 400। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? कैश आ रहा है तो कैश के ऊपर डेबिट होता है। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट अलाउड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। इतना ठीक। ये होगा 14,400 डिस्काउंट दिए। टोटल कितना हो गया? 14,400। ये हो गया 25। अब देखिए 27 में क्या बोल रहा है? राम को नगद भुगतान किया। पेड राम कैश। कितना? 11,400। ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश 11,400 टू डिस्काउंट रिसीव 600। ये हो गया। 28 में क्या बोल रहा है? परचेस फर्नीचर। तो क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो कंट्री हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। 30 क्या होगा? कार्यालय व्यय का भुगतान किया। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। जो ऑफिस एक्सपेंसेस होता है उसको हम पे कर रहे हैं। तो कंट्री हो जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 2,000। यहाँ जर्नल आप लोग को बताए हैं कैसे किया जाता है। तो हमको लगता है आप लोग के दिमाग में बैठ गया होगा कि कैसा किया जाता है। देखिए अब सबसे ज़्यादा इसमें क्या बनेगा जानते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पहले बनाएंगे हम लोग कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट सबसे ज़्यादा बनेगा क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन हुआ है बहुत सारा। ठीक।
तो चलिए अब देखते हैं कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश कहाँ कहाँ है, उसको कहाँ कहाँ है चिन्ह टिक मारते हैं। तो एक कैश है यहाँ पे, एक कैश यहाँ है, दूसरा कैश यहाँ है, तीसरा कैश यहाँ है, फिर कैश कहाँ है 25 तारीख को है, 25 तारीख में है, 27 तारीख में है, फिर 28 तारीख में है, 30 तारीख, मतलब लगभग सब में है। तो अब चलिए देखते हैं कैसा है। देखिए कैश अकाउंट बना लेंगे हम लोग, कैश अकाउंट बना रहे हैं, बना लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और बना लीजिए, फिर एंट्री कीजिए। देखिए कैश अकाउंट बना रहे हैं, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, ये हो गया। अब होता क्या है, कैश है, कैश किधर है डेबिट साइड में है, तो हम किधर पोस्ट करेंगे डेबिट साइड में कैश अकाउंट का। किसको पोस्ट करेंगे, इसका जो अपोजिट में है उसको पोस्ट करेंगे। तो देखिए इसको अपोजिट में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट है, टू कैपिटल अकाउंट कितना है 1 लाख है, तो हो गया। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, कैश कहाँ है क्रेडिट साइड में है, तो हम किसको पोस्ट किधर पोस्ट करेंगे, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। किसको किस मतलब कौन सा एंट्री को डालेंगे, इसका जो अपोजिट में है उस एंट्री को वहाँ पोस्ट करेंगे। देखिए क्या करते हैं 2 तारीख को बाय परचेसेस अकाउंट 80,000, क्योंकि वो क्रेडिट साइड में था उसको अपोजिट अलग पोस्ट करते हैं। अब 25 तारीख को क्या बोल रहा है, ये डेबिट साइड में है, ठीक, डेबिट साइड में इसका अपोजिट में कौन है श्याम है, तो हम क्या करेंगे श्याम को पोस्ट करेंगे। देखिए अगर ये इसको अपोजिट में जो है उसको पोस्ट करना है, इसको नहीं करना है, जो अलाउड डिस्काउंट है ना इसका अलग बनेगा, ठीक। अगर रिसीव हुए रहता नीचे रहता तो हम पोस्ट करते हैं। तो देखिए 25 को क्या बोल रहा है, देखिए टू श्याम अकाउंट 14,000, क्योंकि डेबिट साइड में था, डेबिट साइड में किसको पोस्ट करते हैं उसका अपोजिट वाला एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, हो गया। अब यहाँ 27 को करेंगे, कैश है ये क्रेडिट में है, ठीक, क्रेडिट में है, क्या करेंगे क्रेडिट साइड में करेंगे, किसको करेंगे उसका अपोजिट वाला को, जो ट्रांजैक्शन है उसको पोस्ट करेंगे बाय राम अकाउंट, कितना मिला है हम उसको पोस्ट यहाँ एंट्री करेंगे। जैसे हम कितना मिला है 11,400 मिला है, तो हम क्या पोस्ट करेंगे 11,400, ये हो गया। अब देखिए आगे 28 तारीख को क्या बोल रहा है, 28 तारीख को बोल रहा है ये किधर है क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट में करेंगे, किसको पोस्ट करेंगे फर्नीचर को करेंगे। देखिए 28 तारीख को है बाय फर्नीचर अकाउंट कितना 20,000, फिर लास्ट में कैश है, ये किधर है क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में किसको इसका अपोजिट में जो है उसको पोस्ट करेंगे, तो अपोजिट में कौन है बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हो गया। अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का को हम प्लस कर देंगे, जो जिधर का अधिक होगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, ठीक। वो जिधर कम हो रहा है मतलब इधर कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे बाय बैलेंस CD, कितना कम हो रहा है 96,600 कम हो रहा है, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है टू बैलेंस BD 96,600। इतना समझ में आ गया कैश अकाउंट। अब अगला देखते हैं कौन सा अकाउंट बनाएंगे, अगला बनाएंगे कैश, तो बन गया, कैश से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होना है हो गया। अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट में एक ही बनाएंगे क्योंकि एक ही है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए देखिए कैपिटल अकाउंट बन गया, आप लोग बना लीजिएगा, हम तो बना के पहले रखे रहते हैं ना, आप लोग समझाएंगे। वीडियो को रोकिएगा फिर बनाइएगा, और फिर आगे बनाते जाइए। जैसे डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, जर्नल फोलियो हो जाता है, यहाँ लेजर फोलियो नहीं होता, यहाँ जर्नल फोलियो नहीं होता, लेजर फोलियो नहीं, यहाँ जर्नल फोलियो होता है, ठीक। पिछले जितना भी क्वेश्चन है ना उसमें जर्नल फोलियो बनाइएगा,
लेजर फोलियो इसमें बनता है, ये जर्नल में बनता है, और लेजर में जर्नल फोलियो होता है। ठीक, समझ में? जर्नल जब बनाते हैं उसमें एल और एफ लिखते हैं, जो लेजर जब बना रहे हैं ना इसमें जर्नल फोलियो लिखते हैं। इसका जो जर्नल में है वो लेजर बताएगा, जो लेजर में वो जर्नल बताएगा। ये समझ में आ गया? तो फिर देखिए बन गया ये। अब देखिए क्या बोल रहा है, कैपिटल बोल रहा है। कैपिटल मतलब कैपिटल किधर है, क्रेडिट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। किसको लिखेंगे, जिसका ऑपोजिट वाला आइटम को लिखेंगे। तो उसको ऑपोजिट में कौन है, बाय कैश है, कितना है 1 लाख है। तो क्या करेंगे 1 लाख लिख देंगे। ठीक, फिर यहाँ टू बैलेंस सी डी एक ही है, तो इधर 1 लाख है तो इधर भी तो 1 लाख होगा ना, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन 1 लाख 1 लाख 1 लाख, इधर चल जाएगा बाय बैलेंस बी डी। नेक्स्ट समझ में आ रहा है? तो 10 इधर क्लोज होगा तो इधर लिख दीजिएगा, इधर क्लोज होगा तो इधर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? कैरी डाउन ब्रोड डाउन, इतना समझ में आ गया? अब चलिए बनाते हैं कौन सा अकाउंट पर आगे बनाएंगे। अब बनाते हैं परचेसेस अकाउंट। ये दोनों अकाउंट तो बने, कैश बन गया, कैश फिर जितना भी कैपिटल यहाँ एक ही है, पर एक ही है तो एक ही बनाएंगे। अगर और थोड़ा रास्ता तो और बनाते हैं। अब देखिए परचेस अकाउंट बनाएंगे। तो परचेस अकाउंट बनाएंगे तो देखिए कितना परचेस कहाँ कहाँ है। एक परचेस यहाँ है, टिक मार लीजिए पेंसिल से। एक परचेस यहाँ है, 2 हो गया। और कहाँ परचेस है, बस 2 ही परचेस है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट बनाएंगे। डेट पार्टिकुलर, यहाँ भी लेजर फोलियो लिखिए, जर्नल फोलियो लिखिएगा, आदत हो जाता है ना। लेजर फोलियो की जगह जर्नल फोलियो लिखिएगा। डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ये हो गया, बन गया। अब देखिए परचेस किधर है, डेबिट में है, तो हम डेबिट लिखेंगे। आप लोग जर्नल लिखिएगा, हम डायरेक्ट इसी से बता दे रहे हैं। डेबिट में है, डेबिट लिखेंगे तो उसका अपोजिट साइड कौन है, कैश है, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। डेबिट साइड में उसका अपोजिट वाला को टू कैश अकाउंट। ये हो गया। 15 तारीख को क्या बोल रहा है, उसमें भी क्या बोल रहा है, किस पे खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं। ठीक, तो परचेस किधर है, डेबिट है, तो डेबिट परचेस अकाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक, कौन सा अकाउंट है, राम अकाउंट है, तो हम क्या लिखेंगे, तो राम अकाउंट कितना 12,000। ये दोनों हो गया, 2 ही एंट्रीज है, तो इसको दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक, प्लस कर दिए। इधर हो गया 92,000 इधर हो गया। इधर बाय बैलेंस सी डी कितना 92,000, दोनों 92 हो गया, कैरी डाउन हो गया। अब इसको हम किधर लाते हैं, डेबिट साइड में लाते हैं, तो क्या है ये ब्रोड डाउन होगा। हम नीचे ला रहे हैं ना, ला रहे मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बॉट मतलब लाओ, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी हो जाता है, बोट डाउन लिखते हैं, तो नीचे हम लाए 92,000। परचेस अकाउंट हो गया। अब आगे बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाएंगे। देखिए परचेस हो गया, कैश बन गया है, कैश बन गया है। अब सेल्फ बनाते हैं। सेल्फ अकाउंट में क्या आता है, चलिए बनाते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्फ अकाउंट बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो होगा, यहाँ भी जर्नल फोलियो होगा। ठीक, अमाउंट डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 13 तारीख को क्या बोल रहा है, 13 तारीख को बोल रहा है किधर में है, क्रेडिट साइड में है। सेल्फ अकाउंट जब क्रेडिट साइड में है तो उसको अपोजिट में कौन है, कैश। डेबिट में कौन है, कैश है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में उसको अपोजिट वाला बैलेंस को लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितना 96,000। ये हो गया। अब 20 तारीख को भी वही बोल रहा है, किधर है सेल्फ अकाउंट, क्रेडिट तरफ है। ठीक, तो उसको अपोजिट में कौन है, डेबिट में कौन है, श्याम अकाउंट है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय श्याम अकाउंट, कितना 14,400। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1,10,400, 1,10,400। इधर हो गया, इधर भी वही हो जाएगा 1,10,400।
10,400 CD, फिर इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD कितना 1,10,400। इतना समझ सेल्फ अकाउंट हो गया, पहुंच गया सेल्फ अकाउंट। अब चलिए आगे बनाते हैं। सेल्फ का तो हो गया, अब बनाते हैं राम अकाउंट। राम अकाउंट बनाते हैं, तो राम अकाउंट बना लिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, देखिए डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट लेजर फोलियो जर्नल फोलियो होगा, यहाँ भी जर्नल फोलियो होगा। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट ये बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, जो 15 तारीख है हम परचेस किए हैं, किससे किए हैं, राम से किए हैं। तो राम किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो उसको अपोजिट में है। अपोजिट में कौन है, बाय परचेसेस है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय परचेसेस काउंट कर रहे हैं 12,000। ठीक, अब 27 तारीख को क्या बोल रहा है, राम हमको पेमेंट, हम उसको राम को पेमेंट कर रहे हैं, राम को पेमेंट कर रहे हैं। तो राम किधर हो गया, डेबिट साइड हो गया। उसको अपोजिट में कौन कौन सा एंट्रीज है, कैश है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो हम लिख देंगे इसको टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ सेम हो जा रहा है, दोनों तरफ बराबर हो जाता है ना। तो आगे लेजर फोलियो और जर्नल फोलियो बैलेंस BD और CD नहीं लिखा था, क्योंकि बराबर हो गया तो अब कुछ लेना है ना देना है, मतलब दोनों बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए बैलेंस BD और CD लिखा जाता है। ठीक, इधर कम होता है तो इधर लिख देते हैं, इधर कम होता है तो इधर लिख देते हैं, फिर उसको आगे अगले साल ले जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया इतना, राम अकाउंट भी हो गया। अब चलिए देखते हैं कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे आगे। राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट बनाएंगे। श्याम अकाउंट बनाते हैं, चलिए देखिए श्याम अकाउंट हो गया। ये श्याम अकाउंट में क्या आएगा, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए सेल्फ कर रहे हैं, एक मिनट, श्याम अकाउंट बना रहे हैं। तो श्याम क्या है, श्याम किधर है, डेबिट में है। ठीक, डेबिट में है तो हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, श्याम अकाउंट का डेबिट तरफ रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फ अकाउंट को रिकॉर्ड। इसको अपोजिट में कौन है, श्याम है, तो श्याम को हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए श्याम अकाउंट, ये श्याम अकाउंट हुआ टू सेल्फ अकाउंट, समझ में आ गया श्याम का। अब देखिए और एक श्याम अकाउंट कहाँ है, देखिए यहाँ श्याम किधर है, इधर है, क्रेडिट में है। तो किधर रिकॉर्ड करेंगे श्याम अकाउंट का, क्रेडिट तरफ रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे, इसका जो अपोजिट में है उस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो उसका अपोजिट में कौन है, कैश है और डिस्काउंट अलाउड है। तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, श्याम अकाउंट बाय कैश अकाउंट 14,000, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 400। टोटल कितना हो जाएगा, 14,400, 14,400। दोनों बैलेंस हो गया, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में बैलेंस हो गया। तो हम लोग को आगे बैलेंस BD और CD नहीं लिखना है, श्याम अकाउंट हो गया। अब आगे बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे, तो जितना सारा भी वहाँ लेजर बना एंट्री हुआ है सबका अकाउंट बनता है। ये आसान है पर लंबा बहुत है। देखिए एक ही क्वेश्चन है, कितना सारा पेज में बन रहा है, 1 2 3 4 पेज लग रहा है, टोटल बोलते 8 पेज। तो कितना ईजी है ना, ईजी समझिएगा तो सब ईजी है, नहीं समझिएगा तो सब हार्ड है। देखिए अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। देखिए बना लीजिए फॉर्मेट, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गया। जो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट था वो किधर था, वो
डेबिट साइड में था, तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे? उसका अपोजिट कौन है? श्याम है, तो हम क्या लिखेंगे? टू श्याम अकाउंट। कितना? 400। इधर भी बाय बैलेंस CD 400 400 400 400 हो गया, समझ में आ गया? आगे भेज दिए, ये डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट रिसीव में क्या हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव किधर था? क्रेडिट साइड में, ठीक। क्रेडिट साइड में कौन है? उसका अपोजिट में कौन है? राम है, तो हम क्या करेंगे? राम को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना? 600। इसको आगे क्या कर देंगे? टू बैलेंस CD 600 600 एंड 600 बाय बैलेंस BD 600। ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड। अब फर्नीचर में देखिए, फर्नीचर क्या बोल रहा है? डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है? डेबिट साइड में है, फर्नीचर किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में लिखेंगे कौन सा एंट्री है? इसको अपोजिट में कौन एंट्री? कैश है, तो क्या लिखेंगे? 20,000 बाय बैलेंस CD 20,000, फिर टू बैलेंस BD 20,000। इधर है तो इधर भी तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस हो जाएगा, फिर उसको क्या करते हैं? हम आगे भेज देते हैं, तो यहाँ आ जाता है। फर्नीचर अकाउंट हो गया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट देख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं। डेट पार्टिकुलर जर्नल फोलियो, ठीक। तो इसका एंट्री क्या हो जाता है? एंट्री बोलते हैं इसको। पोस्टिंग कैसे होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस किधर है? डेबिट तरफ है, तो डेबिट में लिखेंगे। किसको लिखेंगे? जिसका अपोजिट साइड में एंट्रीज है, तो इसके अपोजिट में कौन है? टू कैश अकाउंट है। कितना? 2000 बाय बैलेंस CD 2000, तो क्या होगा? टू बैलेंस BD 20,000 बोलते हैं, 2000 ठीक, सॉरी 20,000 नहीं होगा, 2000 होगा। 2000 है, बाय बैलेंस CD 2000, टू बैलेंस BD 2000। समझ में आ गया? पोस्टिंग कैसे करते हैं जर्नल से? इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना समझ में आते जाएगा। ये प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग में आते जाएगा। देखिए हम इसी को देख के बना दिए, हम बिना जर्नल बनाए भी हम बना सकते, क्वेश्चन देख के हम बना सकते हैं, लेजर में पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही दिमाग में बैठते जाता है, ठीक। सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू। ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा।